सभी को जय मसीह की। कालेब और यूसुफ ये दोनों अच्छे संदेश लेकर आए थे। कितना अद्भुत कार्य प्रभु ने किया, हम सोचने से बढ़कर किया। ट्रेनिंग में लगा हुआ एक ब्रदर को बुला कर पूरा लोग आंसू बहने लगे। अभी सारे विश्वास में मेल मिलाप हो गए हैं, शांति हो गए हैं, एक मन हो गए हैं। सभी को जय मसीह की। इस 10वां महीना में परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ परमेश्वर का जीवित और सामर्थ वचन आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। पिछले महीना परमेश्वर ने आपसे कैसा बात किया था, वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी वैसे ही चलाया। इस महीना परमेश्वर ने जैसा बात करेगा वैसे ही हमको चलाएगा। आइए हम इस वचन को और हम जाएंगे। पवित्र शास्त्र को खोलकर यूसुफ का पुस्तक 3 अध्याय और 7वां वचन। यूसुफ 3:7। जब यहोवा ने यूसुफ से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस वचन में आप लोग सुना होगा और आप भी बड़े होंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा पवित्र जन या परमेश्वर का दास यूसुफ बहुत डर के रहता था। मैं कैसे इस्राएल लोगों को, इतना लोगों को मैं कैसे आगे ले जाऊं, क्योंकि इतना दूर तक लेकर आया हुआ परमेश्वर का दास मूसा, उन्होंने महिमा में प्रवेश हो गया और उतना भी नहीं, और इनको सहारा के लिए कोई भी नहीं। मूसा रहते समय में वो सब कुछ देख लेता था। मूसा जो कुछ बोलता था वही काम ये करता था और कुछ भी इनको नहीं मालूम है। अभी मूसा भी नहीं, इस्राएल लोग भी कठोर लोग हैं। इस प्रकार लोगों को मैं कैसा चलाऊं? पहला अध्याय में, यूसुफ पहला अध्याय में पढ़ते समय में, उसमें भी यहोवा परमेश्वर ने उनसे बात कर रहा है, अब डरो मत, मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। जैसा मूसा का साथ रहता था वैसे ही मैं आपका संग रहूँगा। इसी प्रकार प्रभु ने उनसे वायदा किया। और उतना भी नहीं, उसमें उस अध्याय में पूरा पढ़ते आते समय में और एक अच्छा वचन, एक वचन बढ़ सकते हैं, जो कोई भी शत्रु तुम्हारे से प्रबल न हो सकता, आप सारे शत्रुओं को मारेगा और जय पाएगा। इसी प्रकार ने यहोवा परमेश्वर ने उनसे बात किया, फिर भी उनको अंदर डर रहता, कैसा मैं इस प्रकार लोगों को लेके जाऊं? क्योंकि ये जब मूसा रहता था उस समय में, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ते समय आप समझ सकते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वहाँ पर कानान देश कैसा है करके देख कर आने के लिए, भेद करके देख कर आने के लिए 12 गोत्रों में से एक एक जन को चुनकर वहाँ पर भेजा गया था। उसमें
एक जन योस भी था। वहाँ पर 12 लोग गए थे। जाकर देखकर आते समय में वहाँ पर 2 झुंड होकर आए थे। एक झुंड में 10 लोग, एक झुंड में 2 लोग। 2 लोग में कालेब और योशुआ, ये दोनों अच्छे संदेश लेकर आए थे। और 10 लोग जो है उन्हीं लोग बुरा संदेश लेकर आए थे। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, और उतना भी नहीं है, वो बुरा संदेश लेकर आए हुए लोग मूसा के विरोध में गुड़गुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में गुड़गुड़ाने लगे। और उतना भी नहीं, और पहले के दिनों में लेकर आने से जब पानी नहीं मिला था, जब उस समय भी गुड़गुड़ाने लगे। प्रभु पानी दिया, चट्टान को मार के पानी दिया। कितना अद्भुत कार्य प्रभु ने करने के बावजूद भी इस इस्राएल लोग अपना मन को कठोर करके रहते थे। अभी भी वैसे ही रहते हैं। मैं कैसा लेकर जा सकता? इसी प्रकार रहते समय में ही परमेश्वर ने और एक बार उनको दर्शन दिखाकर परमेश्वर ने उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, कैसा बात कर रहा है? आज ही दिन से मैं तुझे इस्राएल लोगों का सामने प्रशंसा करूंगा। वे लोग जान लेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा मूसा का साथ रहता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही आज आपको भी परमेश्वर बोल रहा है। कितना अच्छा काम करने के बाद भी कभी भी हमारा अंदर अविश्वास आ जाता है। हम जब उधार पाए थे, उधार पाने के दिन से लेकर अब तक हमारा जीवन में देखने से कितना प्रभु ने हमारा जीवन में, हमारे परिवार में, बच्चों के जीवन में, हमारा कामों में, हमारा बिजनेस में कितना अद्भुत कार्य प्रभु ने किया। हम सोचने से बढ़कर किया। हम उसके लिए कुछ योग्य नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ समस्या हमारे सामने आकर ऐसा हमको डराते रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपके लिए ये वचन है। कुछ लोगों को देखकर आप डरते हैं क्या? कुछ परेशानी को देखकर आप डरते हैं क्या? कुछ कष्टों को देखकर डरते हैं क्या? कुछ बीमार को देखकर आप डरते हैं क्या? बच्चों को पौष्टिकता को देखकर आप डरते हैं क्या? डरो मत, विश्वास कीजिए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने महान कार्य करेगा, महान कार्य करेगा। एक बार सचमुच हुआ घटना को मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, एक चर्च में एक बड़ा पास्टर, सीनियर पास्टर थे, उन्होंने गुजर गए, महिमा में प्रवेश हो गया। उसके बाद उस जगह में और एक पास्टर को भेजना क्या था, लेकिन वो पास्टर को भेजने के समय में उन्होंने बोला, बड़े पास्टर को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर का लोग ऐसे लोग था कि बोलने से एक हफ्ता मीटिंग खत्म होते तुरंत सीनियर पास्टर को कंप्लेंट करेंगे, ये हमको नहीं चाहिए। वो सीनियर पास्टर उन लोगों को बातों को मानकर तुरंत पास्टर को ट्रांसफ़र करा देता था। इसलिए वो पुराना जो था वो थोड़ा लोगों को पसंद हो गया था, इसलिए उन लोग ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला था। इसलिए वो पास्टर मरने के तक वहाँ पर सेवा किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद
कोई भी नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन वो चीफ पास्टर ने बोला, ट्रेनिंग में लगा हुआ एक ब्रदर को बुलाकर आप वहाँ पर मीटिंग चलाने के लिए जाए, मैं आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र करा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ जी मैं हाजिर, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े पास जो बोलना है बोलते हैं, थोड़ा आज्ञा मानना उनका एक सिखाते हैं ट्रेनिंग के समय में। अगर ट्रेनिंग के समय में भी वो आज्ञा नहीं माना तो तुरंत उनको घर को भेज देते हैं। इसलिए वो डर के मारे, ठीक है पास्टर जी मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो सेवक को उतना बड़ा नहीं लिखा, अंग्रेज नहीं मालूम, तमिल भी ठीक से नहीं मालूम उनको। वैसे एक सेवक था, लेकिन अच्छा अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का वरदान पाया हुआ परमेश्वर का दास था। लेकिन बड़े पास से बोल रहे हैं मैं जाना पड़ेगा करके तुरंत तैयार हो गया, निकल गया। वहाँ पर 3 प्रकार झुंड है वो चर्च में। एक लोग को भी अगर मारने का समान वचन आ गया, तुरंत वचन को स्टॉप करो, अभी इसके बाद प्रचार करने की जरूरत नहीं, वैसा बोल देंगे। क्योंकि वचन बोलते समय में 3 प्रकार झुंड है, किसी न किसी को भी मारेगा। 3 ग्रुप में रहते हैं विश्वास लोग, इसलिए कोई भी पास वहाँ पर नहीं कर सकता था सेवा का है। लेकिन ये ट्रेनिंग लिया हुआ ले रहा था, ट्रेनिंग में था, वो ब्रदर जाके प्रचार शुरू किया। प्रचार के समय आया, प्रचार किया, वचन को पवित्र शास्त्र को खोलकर एक वचन पढ़ेंगे करके बोला। वो ये यूहन्ना 11 का 35वां वचन, यीशु ने आंसू बगाया, यीशु ने आंसू बगाया। इस बातों को बोलते रहे, वचन को बार बार बढ़ते रहता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको नहीं मालूम नहीं पड़ता है। इस वचन को वर्णन करने के लिए कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा बोलो, कैसा बोलो, क्या बोलो। और किसी को भी दुख पहुंच गया तो वो डर रहा है, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है। बार बार यही वचन पढ़ते रहता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस कलीसिया में 3 प्रकार झुंड थे। इस वचन को पढ़ते पढ़ते यीशु ने आंसू बगाया, यीशु ने आंसू बगाया, यीशु ने आंसू बगाया, यही बोलते रहा। बोलते बोलते उस सेवक की आंख से भी आंसू बह रहा है। विश्वासी लोग 3 झुंड लोग पे पूरा लोग आंसू बहने लगे। कलीसिया पूरा लोग, कलीसिया में रहने वाले सारे लोग आंसू बहने लगे। मीटिंग खत्म हो गया, सभी लोग ब्रदर जी को बहुत धन्यवाद जी, आप आया, हम सभी को मेल मिलाप करा दिया। अभी सारे विश्वास में मेल मिलाप हो गए हैं, शांति हो गए हैं, एक मन हो गए हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो ट्रेनिंग लिया हुआ परमेश्वर का सेवक डर के मारे आया था। क्या करो, बड़े पास्टर बोल रहे हैं, अब करना ही पड़ेगा, यही सोच के रो रहा आया था। लेकिन प्रभु ने महान कार्य किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और एक घटना को मैं आपको बता सकता हूँ।
बहन ने एक बड़े पास्टर के पास गया, पास्टर जी मेरा घर में मैं जो कुछ ही काम करने से भी मेरा सास को भी पसंद नहीं रहता, मेरा पति को भी पसंद नहीं रहता, मेरा घर में रहने वाला किसी को भी पसंद नहीं रहता, मैं बहुत दुखी में हूँ, मुझे बहुत जो कुछ ही करने से मुझे ठान रहे हैं, मारते हैं, मैं उस घर में जाने के लिए मुझे इच्छा नहीं लग रहा है, मैं डाइवर्स होकर मैं अलग से रहने के लिए मैं चाहता हूँ। पास्टर जी बोला इस वचन को पढ़ो, इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करके यहाँ से चला जाओ, अपना घर चला जाओ, पति के साथ जाओ, पति के घर को जाओ। वो वचन को पढ़ा, क्या होगा, अभी भी वैसा करेंगे सोच के डर के अपना पति के घर को गया। जाने से सभी लोग उनको देखकर ऐसे डरने लगे और अंदर अंदर प्रेम करने लगे। उसी दिन से लेकर उनके घर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, शांति हुआ, खुशी हुआ, आनंद हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपके घर में भी इस प्रकार समस्याएं क्या, या और आपका बिजनेस में, आपका काम करने के जगह में कोई भी मुझे आदर नहीं करता है, कोई भी मुझे इज्जत नहीं करता है, मुझे ठट्ठा करते हैं, मुझे निंदा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इसी प्रकार बहुत दुख के साथ, वेदना के साथ आप रहते हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अनुसार आपका जीवन में, आपका कामों के जगह में, आप काम करने के जगह में परमेश्वर महान कार्य करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर का वचन जीवित है। जरूर इस महीना में आपको निंदा करने वाले लोगों के बीच में, आपका ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर आपका साथ आई करके आपको प्रशंसा करेगा, आपका नाम को ऊंचा करेगा, आपको ऑनर करेगा, क्योंकि आप अकेला नहीं, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह आई करके आज परमेश्वर प्रशंसा करने वाले। इस वचन को आप विश्वास कीजिए, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आदर करने वाले। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। अब महान परमेश्वर है प्रभु, इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस महीना में हमारे सारे लोगों को अब चलाने वाले, दुख में, निंदा में, ठट्ठा मार्ग में, हंसी मजाक का मार्ग में जो गुजर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु अब महान कार्य करने वाले। आप उनके बीच में आदर करने वाले, आप उनके बीच में प्रशंसा करने वाले। जीवित परमेश्वर इनके साथ आए करके सारे लोग देखने के लिए परमेश्वर आप अपना कामों को शुरू किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम आपका वचन को विश्वास करते हैं, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।